दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सारण जिले में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब सुनने में ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सवाल ये है क्या ये बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा या ये बस एक इलेक्शन पॉलिटिक्स है। आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार मित्रों, युक्तेवर के यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं आकर्ष पांडे आज आपको बिहार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दूंगा। बिहार हमेशा से एक बैकवर्ड स्टेट की कैटेगरी में रहा है। इसकी पर कैपिटा इनकम भी नेशनल एवरेज से बहुत कम है। रोड्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर है। हेल्थ केयर और एजुकेशन की भी हालत खराब ही है। नीतीश कुमार ने जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की है, उन्होंने खुद को सुशासन बाबू कहा है। अब इन 1203 करोड़ के प्रोजेक्ट से फिर वो अपनी वही इमेज बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1203 करोड़ जितना बड़ा आंकड़ा आखिर कहाँ पर खर्च होगा। एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला हिस्सा रोड और ब्रिजेस, दूसरा हिस्सा हेल्थ केयर, तीसरा हिस्सा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और चौथा हिस्सा एजुकेशन में खर्च होगा। सबसे बड़ा आंकड़ा 450 करोड़ रोड और ब्रिजेस में खर्च होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार में बारिश के मौसम के बाद सड़क टूटना एक आम बात है। अब अगर ये फंड सही से यूज किया गया तो गांव और शहरों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 300 करोड़ रुपए हेल्थ केयर में यूज होगा। हॉस्पिटल की हालत सुधारना, रूरल हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करना और इन्हीं से संबंधित कार्य करना इसका एम है। तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा 250 करोड़ रुपए ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पे यूज होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में पानी की समस्या है। अगर ये आंकड़ा सही से इस्तेमाल किया गया तो ये परेशानी दूर हो सकती है और लोगों आखिरी हिस्सा 200 करोड़ रुपए स्कूल और कॉलेजेस पे खर्च किया जाएगा, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस की क्लासरूम और लैब सुधारे जाएंगे और नए स्कूल और कॉलेज खोलने के अनुमान है। तो दोस्तों, कागज पर ये सुनने में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन असली चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन। क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? अब जरा इसी को हम पॉलिटिकल एंगल से समझते हैं। सारण नीतीश कुमार का एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे इतने बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस करने का मतलब साफ है, डेवलपमेंट दिखाओ और वोटर्स का वोट ले जाओ। इतिहास गवाह है कि इलेक्शन से पहले ऐसे इनॉग्रेशन करना आम बात है। लेकिन दोस्तों, बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है। कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन तो होता है, लेकिन कंप्लीशन बहुत देर से होता है। कई बार करप्शन और मिसमैनेजमेंट के कारण पैसे सही जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे लोगों को समस्या होती है। और ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो लोगों को उनकी प्रॉमिस सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की जाती। अब इमेजिन करिए, अगर ये प्रोजेक्ट सही में पूरा हो जाए तो रोड्स बेहतर होंगी, जिससे ट्रांसपोर्ट और ट्रेड आसान होगा, जो कि बिहार की ग्रोथ को ज्यादा आगे ले जाएगा। हेल्थ केयर सुविधा भी अच्छी होगी, जिससे रूरल लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी। एजुकेशन स्ट्रांग होगा, जिससे आने वाली जनरेशन का भविष्य भी उज्जवल है। क्लीन वाटर और सैनिटेशन के चलते डिजीज भी कम होगी और लोगों को उनका पीने लायक पानी मिलेगा। ये सही में बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर पैसे सही जगह पे पहुंचे तो। दोस्तों, 1203 करोड़ का ये पैकेज सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा गैप है। अब सवाल आपसे है, क्या नीतीश कुमार का ये कदम बिहार में सही से ग्रोथ ला पाएगा या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन पॉलिटिक्स है, जिसमें लोग वादे तो करते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं, और अगर निभाते हैं तो बहुत देर से निभाते हैं। अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार की ये डेवलपमेंट और जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वादा किया गया है उस पर एक विस्तार से अच्छे से एनालिसिस करके एक वीडियो लाएं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।